श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। 5 दिवसीय दीपावली महापर्व के महोत्सव पर हम सभी पंच दिवसीय पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित पूजन विधान नियम कर रहे थे, तो उसमें अंतिम दिन की पंचम दिवस की पूजन विधान आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको जो आप सिक्के पर पूजन कर रहे थे 5 दिन तक, उसका पूजन आज कैसे करके आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, घर में स्थायी लक्ष्मी और घर में सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए आपको उन सिक्कों को साथ में कौड़ी, गोमती चक्र या फिर अन्य सामग्री, अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टा एवं हल्दी की गांठ किस प्रकार से, किस नियम विधान से उठाकर आपको अपनी बरकत वाले तिजोरी वाले स्थान पर रखना है, जिससे आपके घर में वर्ष भर लक्ष्मी माता की कृपा बरसती रहे और आपके घर में प्रेम करुणा का सागर प्रवाहित होता रहे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि पंचम दिवस की जो 5वें दिन की पूजन हम दीपावली महापर्व पर कर रहे हैं, उस दिन का क्या महत्व है, क्या विधान है। तो 5वें दिन का जो पूजन होता है उस दिन भैया दूज के रूप में मनाया जाता है। दीपावली का पंचम पर्व जो 5 दिवसीय था, तो 5वां दिन भैया दूज के नाम से हम मनाते हैं। भाई को तिलक लगाकर बहनें अपने भाई को यम की कैद से छुड़ाती हैं। तो सबसे प्रथम भैया दूज का पर्व माता यमुना ने अपने भैया यमराज को और शनि महाराज को रक्षा सूत्र बांधा था और उन्होंने वर मांगा था सभी बहनों के लिए कि भैया जो आपके समान जैसे मैंने आपको रक्षा सूत्र बांधा है और आपने मुझे रक्षा का वर प्रदान करा है, तो ऐसे ही जो बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाएगी और जो भाई अपने घर बहन के घर में जाकर भोजन कर लेगा और उसे आप फिर साढ़े सती और अपने किसी भी प्रकार के कष्टों से प्रवाहित नहीं करेंगे और उस जीव पर आपका कोई प्रभाव और असर नहीं होना चाहिए। आपके किसी भी कष्ट का भोग वह न भोगे। तो यम की कैद से छुड़ाने वाला होता है भाई दूज का पर्व, जिसे कि हम यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन भी हम यमराज देवता के निमित्त एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, जो हमें नरकों से छुड़ाता है और यमराज की कैद से मुक्ति प्रदान करता है। तो यह यम द्वितीया का भी दिन उन बहनों के लिए विशेषतः महत्व रखता है, महत्वपूर्ण होता है, जिनके भाई हैं और भाई को वह अपने यमराज और शनि महाराज के कष्ट और पीड़ा से मुक्त कर सकती हैं, मात्र उनके मस्तक पर तिलक लगाकर और उन्हें अपने घर पर भोजन आमंत्रित करके। तो देखिए, जो बहनें हैं अपने भाई को आप यम द्वितीया के दिन भैया दूज का पर्व होता है जो कि यम की कैद से छुड़ाने वाला है। तो यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन से मस्तक पर तिलक लगवाकर यमुना में स्नान कर लेता है, वो यम की कैद नहीं जाता है। और यम द्वितीया पर जो भाई बहन से तिलक लगवाकर उसके यहाँ का भोजन कर लेता है, तो फिर उसको कभी भी शनि देव की साढ़े साती और अढ़ैया जो होती है नहीं लगती है। ऐसा वर स्वयं शनि महाराज यमराज ने अपनी बहन यमुना माता को वर प्रदान करा था। तो यह समझ सकते हैं कि यम द्वितीया का दिन कितना विशेष और महत्वपूर्ण है। तो इसके पूजन विधान का हम नियम जानेंगे, जो कि इस प्रकार है। सामग्री बताने से पहले आपको थोड़ा रक्षाबंधन एवं यम द्वितीया का क्या महत्व होता है, जिसे हम भाई दूज के नाम से जानते हैं। एक विशेष बात बताना चाहूँगी कि देखिए, भैया दूज का जो पर्व होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कार्तिक शुक्ल पक्ष जब अमावस्या का दीपावली पर बीत जाएगा, उसके दूसरे दिन द्वितीया तिथि भाई दूज के रूप में यह हम पर्व मनाते हैं। और सावन माह की पूर्णिमा तिथि शुक्ल पक्ष को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। तो इन दोनों में अंतर होता है। दोनों भाई दूज शुक्ल पक्ष में ही पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कृष्ण पक्ष में पड़ जाएगा, बस माह का अंतर होता है। परंतु एक रक्षाबंधन जो होता है वो पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है और यम द्वितीया जो होता है, जिसे कि हम भाई दूज कहते हैं, दूज ही नाम है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। तो यह महत्वता है। चलिए हम जान लेते हैं हमारे पूजन विधान की सामग्री। तो भैया दूज के 5वें दिन की पूजन सामग्री में आपको हल्दी रखनी है, रौली, मौली, अबीर, गुलाल, अक्षत, पुष्प, मिठाई, फल आदि जो आप रखते थे 5 दिवस पूजन में, वो आज भी रखेंगे। थोड़े से पीले चावल हल्दी से रंगे हुए जो थे उसे भी रख लीजिए। साथ में आपको आज एक कमलगट्टा, एक हल्दी की गांठ और एक अमरबेल का टुकड़ा लेना है और 5 घी के लंबी बाती के दीपक आपको लगाना है। दीपक चाहे तो आप आटे का ले सकते हैं या मिट्टी का बनाकर जो बने हुए आते हैं उसे भी ले सकते हैं।
बस आपको मिट्टी का दीपक लेते हैं तो कोई समस्या नहीं आती, परंतु यदि आप आटे के दीपक बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, उसे बहुत डिजाइनर बनाने की कोशिश नहीं किया करिए। आप गोल आकृति ही दीजिए, क्योंकि गोल आकृति का जो दीपक होता है वो हमें संपूर्ण सुख, चारों दिशाओं का सुख प्रदान करता है। तो बहुत से लोग आटे के दीपक में चोंच बना देते हैं। तो किसी भी पूजन में, चाहे देवी हो, देवता हो, चाहे आप कार्तिक अमावस्या, पूर्णिमा, किसी पर भी दीपदान कर रहे हैं, तो आटे का जब भी दीपक बनाएंगे तो उसमें चोंच नहीं बनाई जाती है, क्योंकि यदि आप चोंच बना देते हैं तो फिर उस दीपक का भाग बलि ग्रहण करने वाले देव ले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, अर्थात असुरों के हिस्से में वह दीपक का फल चला जाता है। तो आप डिजाइन नहीं बनाइए, गोल आकृति का साधारण रूप से दीपक बनाइए, जिसमें आप लंबी बाती लगाकर प्रज्वलित करेंगे। तो आपको 5 दीपक लेना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 5वें दिन के पूजन में थाली में जो सिक्के रखे हुए हैं उस पर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जल लीजिए और जल लेकर के छींटा मार लें। उसके बाद आप छींटा मार करके उस सिक्कों के ऊपर 5 सामग्रियाँ जो हैं आपकी, नैवेद्य जो हैं आपके, वह सभी समर्पित करेंगे। छींटा मार करके हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, अबीर, गुलाल, अक्षत, पुष्प आदि आप लाल पुष्प मिल जाए आपको तो श्रेष्ठ है, नहीं फिर जो भी पुष्प आपके पास है वह लेकर के आप सिक्कों के ऊपर समर्पित करेंगे। पहले श्री गणेश भगवान को ओम गम गणपते नमो नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए आप गणेश भगवान को समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर माता लक्ष्मी को एक लाल पुष्प समर्पित करेंगे। और आपने जो 3 सामग्रियाँ ली हैं विशेष, जिसका महत्व है इस 5 दिवस पूजन विधान में, जो कि पहला आपको समर्पित करना है, परंतु यह पंचम दिवस की 5वें दिन की अंतिम दिन की आप पूजा कर रहे हैं, तो थोड़ा मन लगा करके और विश्वास से और भक्ति से आप प्रार्थना करिएगा, क्योंकि यह अंतिम अवसर है पंचम दिवस का, जिस दिन आपको पूजन करना है। तो आपको एक कमलगट्टा, साथ में एक हल्दी की गांठ और आपने जो अमरवेल का एक टुकड़ा लिया है उसे समर्पित करेंगे। एक अमरवेल, एक हल्दी की गांठ, एक कमलगट्टा समर्पित कर देंगे। आपके पास कोई औषधि हो, बेलपत्र हो, क्योंकि माता लक्ष्मी बेलपत्र से ही प्रसन्न होती हैं, तो जो है एक बेलपत्र समर्पित करता है तो माता की उसमें प्रसन्नता होती है और देव अधिदेव महादेव की कृपा मिलती है। और उनकी साक्षी में जब हम माता लक्ष्मी को बेलपत्र समर्पित करते हैं तो यह हमें धन संपदा वैभव प्रदान करती ही है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। साथ में आज अंतिम दिन से तो आपको माता लक्ष्मी को एक पान के पत्ते के ऊपर एक कमलगट्टा रख लीजिए, थोड़ा सा लौंग, इलायची, साथ में मक्खन, या फिर आप शहद, माता का जो भोग होता है, माता लक्ष्मी को जो अति प्रिय भोग है, तो वह पहला भोग होता है शहद। शहद का भोग जो लगा देता है उसके घर में तो माता की असीम कृपा बरसती ही बरसती है। तो यह आप ध्यान रखेंगे कि पान के पत्ते पर थोड़ा सा महादेव को या पुष्प की छोटी सी पंखुड़ी लेकर के या पुष्प लेकर के थोड़ा सा आपके घर में जो शिवलिंग है, महादेव विराजमान है, उनको शहद का भोग लगाइएगा और माता लक्ष्मी को भी पान के पत्ते पर शहद का भोग लगा दीजिएगा। यह क्रम आपको दीपावली की मध्य रात्रि पर भी करना है और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि पर भी आपको पान के पत्ते पर महादेव और माता लक्ष्मी का प्रिय भोग जो शहद होता है उसे समर्पित कर देने से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार कुछ मीठे का हलवा बनाया हो, सीरा बनाया हो, आपने खीर बनाई हो, वह भी भोग लगाइए। साथ में आपके यहाँ जो पकवान है, नैवेद्य है, उसे समर्पित कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे आप, 5 घी के लंबी बाती के जो दीप आपने रखे हैं उनको जला करके प्रज्वलित करके उनका भी पूजन करेंगे आप हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि से। और इन 5 दीपक से माता लक्ष्मी एवं गणेश भगवान की आरती करके आपको यह 5 दीपक 5 स्थान पर रखना है। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि आपको 5 स्थान वो कौन से हैं जहाँ पर दीपक रखना है। तो पहला दीपक आपको द्वार पर रखना है, दूसरा दीपक आपको घर के रसोई घर में मटके के पास रखेंगे, तीसरा दीपक आपको मंदिर में जहाँ पर आप पूजन कर रहे थे उसी स्थान पर रखना है, और चौथा दीपक आपको तुलसी माता के पास रखना है। 5वां दीपक आपको आपके हॉल में जहाँ पर तिजोरी हो आपकी, या फिर बरकत वाले स्थान या धन भंडार वाले स्थान में, या रसोई घर में आप अपनी अन्नपूर्णा माता के स्थान पर भी रखते हुए, यदि आपके पास तिजोरी रहती है, बरकत वाला स्थान अलग है आपका, तो 5वां दीपक उसी स्थान पर रखिएगा। और माता लक्ष्मी श्री गणेश भगवान से रिद्धि सिद्धि, धन संपदा, यश, कीर्ति, वैभव और
सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कि हमारे घर में कभी धन संपदा की रिद्धि सिद्धि की कमी ना हो। इस प्रकार निवेदन प्रार्थना करते हुए 5वां दीपक द्वार पर जब आप रखेंगे और अपनी तिजोरी के पास रखेंगे तो इस प्रकार प्रार्थना करेंगे और ध्यान देंगे। जब आप 5वां दीपक द्वार पर रखने जाएंगे या जिस भी नंबर का दीपक आप द्वार पर लगा रहे हैं, तो जब आप द्वार पर दीपक लगाइएगा बस आप अपने दिमाग में यह ध्यान रखिए कि जब आप द्वार पर लगाएं, क्योंकि घर के अंदर यदि तुलसी विराजमान है तो सबसे पहले आप जाएंगे तो घर के मटके के पास रखेंगे, फिर तुलसी माता के पास, फिर एक दीपक आपको मंदिर में ही छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि 5 दीपक से आरती उतार कर लेकर चल दिए। तो पहला दीपक आप माता लक्ष्मी के पास भी रखिएगा, वहाँ प्रकाश अवश्य होना चाहिए, क्योंकि दीप उत्सव हम 5 दिवस का पर्व मना रहे हैं। तो वहाँ पर रखते हुए जब आप द्वार पर जा कर के दीपक रखेंगे, चाहे वो 5वें नंबर का हो या पहले नंबर का, तो वहाँ पर आप थोड़े से जो पीले किए हुए अक्षत आप 5 दिवस तक चढ़ा रहे थे, माता के चरणों में समर्पित कर रहे थे, उसे ले जाकर अपने द्वार पर छोड़ दीजिएगा। और जब आप घर के अंदर प्रवेश करें तो अब आपका जो राइट लेग है, आपका सीधा पैर है, उसे अपने अंदर की ओर रखते हुए प्रवेश करिएगा। ऐसे नहीं कि आपने पीले चावल छोड़े और उल्टा पैर आपने आगे बढ़ाकर घर के अंदर प्रवेश किया। सीधे पैर से हमारे लक्ष्मी माता के कमल जो होते हैं, चरण कमल, वह प्रवेश करते हैं हमारे उस पीले चावल के डाल देने के बाद और उनके स्मरण के बाद। तो लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्ति के लिए यह भी छोटे छोटे नियम आपको ध्यान रखते हुए घर के अंदर प्रवेश करेंगे। और लक्ष्मी माता गणेश भगवान का स्मरण करते हुए ही प्रवेश करेंगे। 5वें दिन की पूजन के बाद, दीप लगाने के बाद माता लक्ष्मी के सामने आप झोली पसार कर जो आपके थाली में 2 सिक्के रखे थे, उन सिक्कों को अपनी झोली में आप गिरा लीजिए। यदि कोई है तो उनसे गिरवा लीजिए, आपके पति देव हैं उनसे आप अपनी झोली पसार करके प्रार्थना निवेदन करके उन सिक्कों को गिरा लीजिए। या आप स्वयं अकेले हैं तो आप स्वयं भी प्रार्थना करके झोली फैलाकर उस झोली पर ही आप दोनों सिक्कों को अपने हाथ से गिरा लें। और साथ में एक अमरवेल का टुकड़ा, एक कमलगट्टा, एक हल्दी की गांठ अपनी झोली में गिरा लेना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आपने गोमती चक्र चढ़ाया है तो उसे भी अपनी झोली में गिरा लीजिए, या फिर कौड़ी चढ़ाई है माता को, उसे भी आप झोली में गिरा लीजिए। और आपने 7 मोर पंख से प्रथम दिवस में धनतेरस पूजन के दिन आरती उतारकर माता को समर्पित किए थे जो 7 मोर पंख, उन 7 मोर पंख को भी आप उसी बरकत वाले स्थान में जिस झोली पे आप गिरा रहे हैं गिरा लीजिए। और इन सभी सामग्री को आप क्या करेंगे कि एक डिब्बी में भर लीजिए, या डिब्बी नहीं है कोई चुनरी है या लाल कपड़े में बांध करके आपको इस तिजोरी को, ये पोटली बन गई आपकी बरकत की पोटली बन गई, धन संपदा प्राप्ति की पोटली बन गई, जिसमें माता की और श्री गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ का सभी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा वर्ष भर, जिससे आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। तो ध्यान रखते हुए आप इस सामग्री को जो झोली में गिराया है लाल कपड़े में बांधकर या ये डिब्बी में रखकर लाल कपड़े में उसे बांध करके रख दीजिए अपने बरकत वाले स्थान पर। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए आपका कलश है, उसमें आपको जो आपने अन्न भरा है 5 पान के पत्ते हैं उसे आप विसर्जन के लिए रखेंगे। और यदि आपने नारियल रखा था तो नारियल आप अपने घर में बांध सकते हैं उसको, या फिर बरकत वाले स्थान पर चुनरी लपेट कर रख सकते हैं उन झोली में गिराए हुए सामग्री के साथ ही, या फिर आप उसको विसर्जित भी कर सकते हैं। परंतु मैं कहूँगी कि ये 5 दिवसीय पूजन का नारियल है जो कि सिद्ध हो चुका होता है हमारी सकारात्मक और लक्ष्मी माता की दृष्टि और दीप की ध्वनियों से, तरंगों से। तो इसे आप अपने घर के तिजोरी वाले स्थान में, बरकत वाले स्थान पे चुनरी बांध करके वर्ष भर रखें। जब अगले वर्ष की दिवाली आए तो पुनः इसे निकाल करके फिर जल में प्रवाहित करें, विसर्जित करें। जो आपके कलश में चावल हैं उस कलश को, आपका वह अच्छा पात्र है उसमें एक सिक्का डाल करके या फिर आपकी कोई सामग्री बची हुई है उन सामग्री को भी भर करके रख सकते हैं। अब जो पुष्प चढ़ाए आपने, दूर्वा चढ़ाई, पान के पत्ते लगाए, यह सभी सामग्री पटे में से या फिर दीपक के नीचे आसन दिए थे चावल का, पुष्प का, तो चावल जो अनाज आपने रखे हैं उन पक्षियों को डाल दीजिए तो खा सकते हैं वो पक्षियों के लिए, या फिर उन चावल को किसी वृक्ष के नीचे डालेंगे तो पक्षी स्वयं खा लेते हैं। बाकी पुष्प आदि जो भी सामग्री आपने समर्पित किए हैं उन सभी को आप विसर्जित करेंगे। परंतु यह लक्ष्मी पूजन की सामग्री है
और सभी सामग्रियों को आप जल में प्रवाहित करके विसर्जित करेंगे, या फिर आपके घर के गमले में नीचे मिट्टी भर करके बीच में सभी सामग्री को डालकर ऊपर से मिट्टी डाल करके फिर जल में दबा दीजिए। तो वह आपके घर में लक्ष्मी माता की पूजन की सामग्री विसर्जित भी हो जाएगी और वह आपको फल भी प्राप्त होता रहेगा। या फिर आप ज़मीन से रहते हैं, ज़मीन में है तो एक गड्ढा खोद करके उस जगह सारी सामग्री डालकर फिर ऊपर से आप उस पर जल डाल दीजिए और मिट्टी से ढक करके दबा दीजिए। तो यह विसर्जन माना जाएगा। अपनी जो पूजन की चौकी थी, जो आपने विराजमान किया था, उस चौकी को थोड़ा सा खिसका कर उस स्थान को थोड़ा सा जल से पोत दीजिए। अर्थात आप पानी को डाल करके उस स्थान का जो यश है, आपके पूजन का जो फल है, उसे पोत करके आप, क्योंकि पोछा कहते लगाने पर ना संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है, तो उस पूजन का पूरा फल आपको प्राप्त हो तो चौकी को खिसका कर थोड़ा जल से लेपन जरूर करिएगा भूमि को, जिस स्थान पर आपने पूजन किया था, और उसे प्रणाम करके अपने हृदय और मस्तक से लगा करके 5वें दिन की पूजन इस प्रकार आप समाप्त करेंगे। और 5वें दिन की पूजा को समाप्त करके आप अपने घर में पूरे वर्ष के लिए लक्ष्मी प्राप्ति की कामना हेतु 5 दिवसीय पूजन जो किया है उसे पूर्ण करेंगे। तो वीडियो आपको कुछ उपयोगी लगी हो, लाभप्रद लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इन वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। और कुछ पूछना हो आपको बरकत वाले स्थान पर सामग्री को उठाकर रखने का, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। साथ में ऐसे ही उपायों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, समय पर वीडियो आपको प्राप्त हो, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे आपको कोई कठिनाई नहीं हो वीडियो प्राप्त करने में। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी शिव महापुराण ज्ञान मार्ग से जुड़े हुए फैमिली जितनी भी हैं, आपके घर में बरकत हो, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हो, ऐसे सभी के लिए 5 दिवसीय पूजन की शुभकामनाओं के साथ नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव।